हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा है रिटायरिंग एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि पार्टनर रिटायर होगा और उसकी डेथ होगी। तो ये वाला अपना चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप के अंदर, चैप्टर नंबर है 4। तो इसमें अपने लास्ट लेक्चर तक आपको बताया था जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसका पेमेंट अपन कैसे करते हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर की पहले अपन ने अमाउंट निकाली और पेमेंट करने के उसके 4 मोड थे। एक होता है कि पूरा का पूरा उसका अमाउंट लोन में ट्रांसफर कर दो, एक होता है कि पूरा का पूरा अमाउंट उसको कैश में पेड कर दो, कुछ लोन में ट्रांसफर कर दो, कुछ कैश दे दो बस, और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दो। ये 4 मेथड बने थे जब कोई पार्टनर रिटायर होता है। तो ठीक है, आज जो अपन ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले समझना टॉपिक कौन सा है। टॉपिक का नाम है एडजस्टेड कैपिटल। हम एडजस्टेड कैपिटल का टॉपिक पढ़ रहे हैं इस वाले में। ठीक है, जो फर्म की कैपिटल है वो 3 टाइप से एडजस्ट होती है। जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा, ठीक है, तो उस समय में कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। जैसे एडमिशन के टाइम पे करा था ना कि ओल्ड पार्टनर के ब्याह पे कैपिटल का एडजस्टमेंट, न्यू पार्टनर के ब्याह पर कैपिटल का एडजस्टमेंट, ये अपन ने करा था। तो यहां पे भी अपन को करना है। यहां पे लिख रहा है एडजस्टेड कैपिटल। ये जो टॉपिक है ये कैपिटल का एडजस्टमेंट अपन कर रहे हैं। 3 टाइप से यहां पे अपन कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, 3 टाइप से। ठीक, पहला टाइप ये रहेगा कि आपको कैपिटल ऑलरेडी गिवन हो, कैपिटल ऑलरेडी गिवन हो आपको। ठीक है, क्वेश्चन में अंदर आपको कैपिटल दे रखी होगी कि न्यू कैपिटल आपको इतनी मेंटेन करनी है। तो यहां पे आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो वो बोलेगा अपन को उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। पहला, जब आपको क्वेश्चन में क्या हो, कैपिटल ऑलरेडी गिवन हो। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट है कैपिटल आपको गिवन नहीं हो, आपको क्वेश्चन में न्यू कैपिटल जो फर्म की वो गिवन नहीं हो। तो उस केस में अपन क्या करेंगे तो बताएंगे। यहां पे एडजस्टेड कैपिटल निकलती है पार्टनर की रिमेनिंग की, तो जब उसका इलस्ट्रेशन लेंगे तब आपको समझाएंगे। लेकिन आप तो ये समझो, एक बार कैपिटल गिवन होगी और एक बार कैपिटल गिवन नहीं होगी, ये हमको करना है। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 3 ये है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका तो आपको एक तो पेमेंट करना है। ठीक है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा उसका तो पेमेंट करना है, और उस पेमेंट की भी व्यवस्था करनी है, यानी पैसे की व्यवस्था करनी है, और कैपिटल को भी एडजस्ट करना है। ये है तीसरा मेथड। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा उसका पेमेंट करेंगे, और उसकी पेमेंट करेंगे तो उसकी कैपिटल का पैसा देना है, और उसके बाद कैपिटल को एडजस्ट करना, मतलब पैसे की भी व्यवस्था भी करनी है, मतलब जो पार्टनर जाएगा उसको पैसे भी देने और कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना है। तो ये तीसरा मेथड। पहला तो रहेगा कि कैपिटल गिवन हो ऑलरेडी, बहुत सिंपल है। एक में कैपिटल गिवन नहीं होगी, ये भी सिंपल है, ये भी बताएंगे। एडजस्टमेंट निकालते हैं, एडजस्टेड कैपिटल निकलती है, और यहां पे रिटायरमेंट जो हो रहा है पार्टनर का उसका पेमेंट करना है। ठीक है, और उसके बाद कैपिटल एडजस्ट करनी है। और कई बार क्वेश्चन में कहता है कि मिनिमम इतना कैश आपको मेंटेन करना है, वो तीसरे पॉइंट में आएगा। जब तीसरा पॉइंट आएगा जब हम आपको बताएंगे। अभी अपना जो पहला पॉइंट है वो है कि कैपिटल ऑलरेडी गिवन है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, चैप्टर यानी कि जो चल रहा है वो तो चल रहा है रिटायरमेंट और डेथ, और उसमें अपन का जो टॉपिक है वो एडजस्टेड कैपिटल का है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अपन क्या है, एडजस्टेड कैपिटल में कोई थ्योरी नहीं है इतना, बस कैपिटल का एडजस्टमेंट 3 टाइप से होता है, और तीनों के अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे। तो जिसमें हम अपन पहला क्वेश्चन ले रहे हैं कि कैपिटल ऑलरेडी गिवन। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, द बैलेंस शीट ऑफ आर पी एंड एन। 3 पार्टनर है आर पी एन, और हु वर शेयरिंग अ प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल स्टूड एज ऑन मार्च 31, 2015 की बैलेंस शीट दे रखी है, और इनका जो कैपिटल का जो रेशियो, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इनकी कैपिटल का रेशियो है। बात समझ में आ रही है। कैपिटल का रेशियो जैसे अपन निकालना चाहे तो पी है, सॉरी आर है, पी है और एन है, और इनकी जो कैपिटल दे रखी है वो आपको दे रखी है 20,000, 15,000, 15,000। अगर अपन लिखना चाहे तो 20 रेशियो 15 रेशियो 15, 3 5 जा 15, यानी कि अपन कर देंगे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। या आ गया आपको 4 रेशियो 3 रेशियो 3, यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका पी का आर पी और एन का, आर पी और एन का ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 4 रेशियो 3 रेशियो 3। ठीक है, कैपिटल के रेशियो में इसने बोला है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सबको सेम चल रहा है जो अब तक कराते हुए हैं, बस इसमें अपने को कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, बस वो एक टॉपिक है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है, बीपी दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखा है, कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग दे रखी है, डेटर दे रखे 10,500 के, इस पे लेस पीवीडी करके दिखाया है, बीआर दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, और बैंक बैलेंस दे रखा है 13,000 रुपए का। ये अपने को बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक, इंफॉर्मेशन नीचे दी हुई है एडिशनल, पी रिटायर हो गया यानी कि पी गया। अब रह कौन कौन गए, आर रह गया और एन रह गया, यानी ये 2 पार्टनर रह गए आपके। ठीक है, इसमें रिटायर हो गया पी। इन्होंने बोला है यहाँ पे कि पी रिटायर ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड। और फिर इन्होंने क्या करा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस समय पे इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट करे, वो यहाँ पे आपके सामने दिए हुए हैं। पॉइंट फर्स्ट दिया हुआ है, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, मतलब स्टॉक को 10% से कम करना। तो अपने को पता है जब अपनी असेट्स कम होती है तो अपने लिए लॉस है, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक 10% की बोल रहा है ना, तो आप यहाँ पे आके चेक करो स्टॉक कितना, 1550, मतलब 15,500, उसका 10% होगा 1550, यानी 1550। ठीक है,
उसके बाद इन्होंने बोला है एंड फैक्ट्री बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 12%, यानी कि जो हमारी फैक्ट्री बिल्डिंग है इसको 12% से एप्रिशिएट करना है, मतलब इंक्रीज करना है, तो ये प्रॉफिट है। एंट्री पोस्ट होगी फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई परेशानी? ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा सेकंड पॉइंट, पीवीडी क्रिएट अप टू 5%, आपको पीवीडी क्रिएट करना है अप टू 5% का क्रिएट करना है, ठीक है। करेंगे अपन 5% का क्रिएट, अपने को पता है 10,500 का 5% लेंगे, जो भी डिफरेंस होगा वो अपन को करना है। जैसे मैं बता दूं आपको, 10,500 का 5% होता है 525, यानी 10,500 का 5% होता है 525, इतना मेंटेन करना है। अपने पास ऑलरेडी कितना मेंटेन है 500, अपन को 25 और लेना है। एंट्री अपन पोस्ट कर देंगे, लॉस है, एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू पीवीडी अकाउंट 25 से, क्योंकि इन्होंने कितने से बोला है कि आपको मेंटेन करना है कितने परसेंट पे, 5% पे। आगे कहानी समझ में? पीवीडी क्रिएट अप टू 5%, मतलब 5% तक क्रिएट करना है। तो अपने पास तो ऑलरेडी 500 तो पहले से ही है, अपन को 525 तक लेके आना है, तो 25 रुपए का और बनाना पड़ेगा। यहां पे लिखा थर्ड पॉइंट, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड एट 265, लीगल चार्जेस का भी मेंटेन करना है प्रोविजन 265 का, तो ये भी लॉस है। बात समझ में आ रही है? एंट्री होगी इसकी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लीगल चार्जेस 265 के। उसके बाद उन्होंने लिखा था गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट 10,000, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तब फर्म की जो गुडविल का वैल्यूएशन फिक्स करा रखा है इन्होंने, वो कर रखा है 10,000 का। ये फर्म की गुडविल है। इस फर्म की गुडविल में अपन पहले किसकी गुडविल निकालेंगे? पी की। फिर इस पी की गुडविल को देने वाले कौन होंगे? जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे, कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो, जो अपन करते हुए आए अब तक। दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने लिखा पॉइंट नंबर 5, इसीलिए करा रहे कैपिटल का एडजस्टमेंट है, और पहला लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट ₹30,000, यानी आपको पहले से कैपिटल फिक्स दे रखी 30,000 रुपए फर्म की कैपिटल मेंटेन करनी है आपको, ठीक है। पार्टनर रह गए 2, तो 2 के बीच में 30,000 मेंटेन होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये दे रखी है। तो पहला एडजस्टमेंट आपको बताया था 3 टाइप के होते हैं, तो कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, ये गिवन न्यू फर्म की 30,000, ठीक है। इसमें लगा हुआ था कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइडेड टू कीप देयर कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, यानी इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, और इनके जो ओल्ड रेशियो ये वो है 4:3:3। बात समझ में आ रही है? और फिर इन्होंने आगे बोला है प्रिपेयर द लेजर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म आफ्टर ट्रांसफरिंग द बैलेंस पी कैपिटल अकाउंट टू हिज लोन अकाउंट, यानी कि जो पी का कैपिटल अकाउंट है ना, उसको अपन लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो देखो, अगर इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, मान के चलो ये लाइन भी नहीं दे रखी होती लोन वाली, और ऊपर तक तो अपन को कहीं पे भी ये नहीं दिखा कि पी का पेमेंट करना है, तो अपने को पता है जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है ना, उसके अमाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। अब एक मेन पॉइंट है, उसको जरा समझ लो। देखो, यहां पे इनको 30,000 से मेंटेन करना है, इनकी जो कैपिटल फिक्स है 30,000 मेंटेन करनी है। तो देखो, जैसे अपन ने एडमिशन के टाइम पे कैपिटल का एडजस्टमेंट कराया था, जब तक क्वेश्चन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो एडजस्टमेंट होता है कैश से। जब तक क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो एडजस्टमेंट होगा कैश से। और अगर वो बोलेगा कि करंट अकाउंट ओपन करना है तो करंट अकाउंट ओपन करेंगे, लेकिन यहां पे तो कुछ भी नहीं बोला, तो हमारा यहां पे जो एडजस्टमेंट रहेगा वो कैश से रहेगा, जैसे अपन ने एडमिशन के टाइम पे कैपिटल का एडजस्टमेंट करा था। बात समझ में आ रही है? अगर इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए यहां पे अपन कैश से एडजस्टमेंट करेंगे, और अगर एक करंट अकाउंट की बोलता तो अपन करंट अकाउंट से एडजस्ट करते। बात समझ में आ गई? तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले अपन लोग बनाएंगे इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये पहला पॉइंट है जहां पे कैपिटल आपको ऑलरेडी गिवन दे रखी है, कैपिटल का एडजस्टमेंट पढ़ा रहे हैं। आगे कहानी समझे? कैपिटल का एडजस्टमेंट। अब देखो, अब आप देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर देन अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। देखो, सारे क्वेश्चन सेम चल रहे हैं, बस थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट है। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो अपन सब में ही बना रहे हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट अपन सब में ही बना रहे हैं। अब बस इसमें अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये कैपिटल का एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखो, पहला पॉइंट दे रखा है स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक का है अपना 15,500 का दे रखा है, 10% से अगर रिड्यूस करेंगे तो लॉस है, ठीक है। तो टू स्टॉक 1550। आगे पॉइंट समझ में? उसके फिर इसमें आगे कहा है कि फैक्ट्री बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 12%। तो देखो, फैक्ट्री बिल्डिंग है 12,000, ठीक है। 12,000 का अपन लोग निकालेंगे 12%, ये आएगा आपका 1440। तो यहां पे आएगा बाय फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है। ये आएगा आपका 1440, क्योंकि अपने को ना एक पता है कितने परसेंट से मेंटेन करनी है, यहाँ पे 12% से एप्रिशिएट करनी है, इसको बढ़ाना है, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है पीवीडी क्रिएट अप टू 5%, और अपने को पता है 5% करेंगे तो 10,500 का अगर अपन निकालेंगे
तो इसका आएगा 5%, 525, ठीक है। और ऑलरेडी पहले से कितना बना वो 500, तो 25 का और बनाना है, तो हमारे लिए वो लॉस है। एंट्री पोस्ट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 PBD 25 रुपए का। समझा देते हैं इसमें कैसे होगा। 10,500 का 5%, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दो, ऑलरेडी जो 500 का बना हुआ है, तो 25 का अपन यहाँ पे बना लेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। उसके अंदर आगे चलते हैं। इन्होंने प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस जो है वो टू बी मेड कितना करना है 265, तो ये भी अपने लिए लॉस है फर्म के लिए। एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 लीगल चार्जेस, टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 265, ठीक है, ये 265 का अपन यहाँ पे बना लिया जैसे उसने बोला हमसे। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। उसके बाद इन्होंने आगे बोला है प्रोविजन का हो गया, गुडविल का पॉइंट इसमें अभी करना नहीं है, और ये जो फिफ्थ पॉइंट है सब कैपिटल के बैलेंस है। तो रिवैल्यूएशन के जो पॉइंट है अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लेते, प्रॉफिट और लॉसेस का निकाल लेते कितना आ रहा है। तो देखो इसमें आ रहा है 1550 प्लस 25 और प्लस 265, ये आ रहा है आपका 1840। उसमें से लेस करेंगे 1440, तो ये आएगा आपका 400 रुपए का लॉस। इसको यहां पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आएगा 400। इसको अपन तीनों में बांटेंगे R, P और N में, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपन ने निकाल लिया था, वो आया था अपना 4:3:3, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 400, 4 और 3 7 और 3 10, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे 40, 160, 120 और 120, ये हो गया 160, 120, 120, और रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्लोज कर देंगे 1840 का। तो देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें अपना जो प्रॉफिट आ रहा है वो सॉरी लॉस जो आ रहा है वो R का 160 है, P का 120 और N का 120, ये बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है? देखो जैसे जैसे इसने पॉइंट का अपन ने वैसे वैसे कर दी। देखो रिवैल्यूएशन में किसी के नंबर नहीं कटते, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो सबका सही होगा मोस्टली, रिवैल्यूएशन में नंबर नहीं कटते किसी भी बच्चे के। प्रॉब्लम आती है तो उसको आती है कैपिटल अकाउंट के अंदर या फिर बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो वो भी हो जाएगा। तो अभी अपन ने करा, ये इनका प्रॉफिट लॉस जो था वो रिवैल्यूएशन से फाइंड आउट कर लिया, तो लॉस आया यहाँ पे 160, 120, 120। अब इसका बनाएंगे अपन कैपिटल अकाउंट, और वही मेन है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। पहला एडजस्टमेंट है कैपिटल का जब कैपिटल ऑलरेडी गिवन हो, न्यू 30,000 की ऑलरेडी गिवन दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रखा, तो एडजस्टमेंट हम करेंगे कैश से, ठीक है। तो अपन बनाने से कैपिटल अकाउंट, आप देखो सबसे बना रहे कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर हैं तो 3 अकाउंट के कॉलम बनेंगे अमाउंट के। पर्टिकुलर RPN, पर्टिकुलर RPN, और इसको बहुत अच्छे से समझना ये किस तरीके से बनेगा कैपिटल अकाउंट। पहले एक बार ध्यान दो। सबसे पहले लिखा अपन ने बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, R, P और N का। तो RPN का देखो बैलेंस 20,000, 15,000 और 15,000, 20,000, 15,000 और 15,000। पहला पॉइंट हो गया, बैलेंस अपन ने इसमें पोस्ट कर दिया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। हमारा रिवैल्यूएशन में अपना लॉस आया था, तो अपन यहां पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन में आया था 160, 120 और 120, ठीक है। ये 2 पॉइंट अपन ने कर लिए, बैलेंस ट्रांसफर कर दिया और ये रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया, ठीक है। 2 पॉइंट कंप्लीट। अब जरा देखते हैं बैलेंस शीट में और क्या क्या है। बीपी सिंडिकेटेड जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दे रखा है 2750 का। अपने को पता है कि प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में अपन को ट्रांसफर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, ये दे रखा है 2750 का। इसको बांटेंगे 4:3:3 में, तो 2750 डिवाइडेड बाय 10, 275 इंटू 4, यह आएगा 1100, 825 और 825, ठीक है। ये अपन ने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद देखो कोई और दे रखा है नहीं, यहां पे कोई लॉसेस वगैरह दे रखे हैं, कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है। अब मेन पॉइंट इसमें क्या है उसको ध्यान से समझना। देखो अपन ने पॉइंट जो था यानी कि रिवैल्यूएशन का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट, सेकंड पॉइंट कंप्लीट, थर्ड पॉइंट कंप्लीट। अब गुडविल की बात कर लेते हैं। गुडविल दे रखी है 10,000, बात समझ आ रही है, 10,000 गुडविल दे रखी है, और इसमें जो रिटायर हो रहा है वो हो रहा है P। तो अब जरा एक मिनट देख लेते हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं इधर। तो देखो यहां पे अपन लिखेंगे पीज गुडविल। अब पीज की गुडविल देखना कितनी आ रही है, 10,000 है,
और इसमें इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा 3/10, ठीक है। 3/10 जीरो से जीरो कट जाएगा तो 3000 हो गया। बोलो ये तो आ गई पीस की गुडविल, मतलब इतना है। अब उससे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, गेन रेशियो, ठीक है। किस किस का गेन रेशियो निकालेंगे, एक तो निकालेंगे आर का और एक निकालेंगे एन का। अब देखो आर की अगर अपन ओल्ड रेशियो की बात करें तो 4/10 और इसकी बात करें तो इसका है 3/10, ये तो हो गया इनका ओल्ड। अब न्यू की बात करते हैं तो देखो न्यू रेशियो इनका यहां पे दे रखा है कि डिसाइडेड टू कीप देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। तो न्यू तो इसका तो है 3/5 और इसका है 2/5। तो देख लेते कितना आ रहा है इसका। एलसीएम लेंगे 10, तो 5 2 2 3 6 और 10 1 1 4 4, 2/10। और यहां पे अगर बात करें तो 10 एलसीएम, 5 2 2 2 4 और 10 1 1 3 3, यानी 1/10। तो इनका जो गेनिंग रेशियो आ रहा है ना वो आ रहा है 2:1। बात समझ आ रही, गेनिंग रेशियो जो आ रहा है 2, एक तो आ रहा है 2/10 और एक आ रहा है 1/10, तो 2:1 आ रहा है। तो 2:1 में क्या देंगे, गुडविल। एंट्री अपन को आती है क्योंकि सारे क्वेश्चन अपन ने यही एंट्री पोस्ट करी। एंट्री क्या पोस्ट होगी, आर्स कैपिटल अकाउंट ईयर, एंस कैपिटल अकाउंट ईयर टू पी कैपिटल। तो यहां पे लिखेंगे देखो बाय आर्स कैपिटल अकाउंट बाय एंस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा इसमें कितना 2:1 में, ठीक है। तो यहां पे दे देंगे इसको 2000 और ये दे देगा 1000। बात समझ में आ गई। और अपन यहां पे पोस्ट करेंगे 2 पीस कैपिटल अकाउंट। तो आर के में तो लिखेंगे 2000 और एन के में लिखेंगे 1000। बोलो बात समझ में आ गई। सारे गुडविल का 2 नंबर में पूछा जाता है तो अपना 2 नंबर का तो कम से कम अच्छे से हो ही रहा है कि गुडविल का तो किस तरीके से करना है, क्योंकि वो पूछेगा 2 नंबर में कि ये गुडविल का पॉइंट है उसको एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, उसकी जनरल एंट्रीज क्या करते हैं, पूछ सकता है वो, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन में वर्किंग नोट के तौर पर चल रहा है, ये आपके उसमें आ सकता है 2 नंबर में, ठीक है। ये अपन ने कर दिया, तो गुडविल का पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब मेन काम जो है वो है इसका 30,000 का, न्यू फर्म की जो कैपिटल है वो है 30,000। बात समझ में आ रही है। अच्छा इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी तो अपन को पता है कि पी का जो कैपिटल अकाउंट उसको लोन में ट्रांसफर करना है, इसने बोल दिया। और अगर ये कुछ भी नहीं बोलता तो भी अपन को पता है लोन में ट्रांसफर करते हैं। तो अब यहां पे देखो जरा 2 पीस लोन अकाउंट, इसका बैलेंस निकालते पी का। देखो इसको थोड़ा ढंग से समझना, पी की बात कर लेते हैं। देखो 15,000 दे रखा है पी का, फिर उसके बाद 825, फिर उसके बाद दे रखा है 2000 और फिर दे रखा है 1000। जो टोटल आ रहा है इसका आ रहा है 18825, ठीक है। और इधर से माइनस कराएंगे इसका 120, तो इसका जो लोन अकाउंट आएगा वो आएगा आपका 18705। ये इसका लोन अकाउंट है, क्योंकि इसमें कुछ कही तो है नहीं है और इसने नीचे बोल भी दिया है कि ट्रांसफरिंग द बैलेंस पी कैपिटल अकाउंट टू द हिज लोन अकाउंट। तो अपन ने पी का ऐड करके और यहां का लेस कराया, यहां तो कोई दिक्कत है, कोई समस्या किसी प्रकार की, ठीक है। ये तो हो गया काम कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं कि फर्म की जो कैपिटल है वो 30,000 है और इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रखा 3:1। अब जरा देखो यहां लिखा हमने 2 बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये 30,000 की मेंटेन करेंगे कैपिटल और वो कौन से रेशियो में करेंगे, 3:2 में। तो अपन ने क्या करा, 30,000 का डिवाइड दिया, उसमें 5 का डिवाइड दे दिया, तो ये आ गया आपका 18,000। तो ये मेंटेन करेगा और 12,000 ये मेंटेन करेगा। समझना बात को, ऑलरेडी 30,000 की कैपिटल के बने और इसको कौन कौन मेंटेन करेगा, आर और एन। कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 3:2 में। तो ये तो अपन ने ऑलरेडी एडमिशन के चैप्टर में पढ़ा था, कैपिटल का एडजस्टमेंट क्या करते हैं। तो ऑलरेडी गिवन है ना यहाँ पे कैपिटल 30,000, ये लोग मेंटेन करेंगे। इतना बैलेंस है इनका 18,000 12,000। अब अपन डिफरेंसेस देखेंगे, या तो किसी का कम आएगा या तो किसी से कैपिटल का पैसा मंगवाएंगे या फिर किसी को कैपिटल का पैसा लौटाएंगे। अगर ज्यादा कैपिटल होगी तो लौटाना है, कम कैपिटल है तो मंगवाएंगे। आएगा नहीं समझ में। तो अब अपन इसमें निकालेंगे बैलेंसेस। अब जरा उसको देखो कैसे। पहले अपन बात कर लेते हैं आर के बारे में। तो देखो आर का यहां का दे रखा है 20,000 और दे रखा है 1100। अगर मैं इधर की बात करूं तो रफली समझना 21100 इसका इधर की साइड का बैलेंस है, यानी सीआर साइड का बैलेंस है। इसके डीआर साइड का बैलेंस देखते हैं, 18,000 प्लस 2,000 और प्लस 160। ये इधर का बैलेंस जो है इसका 20,160 है। मतलब इसका क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड इसकी कम है। तो इसका मतलब हमें इसको पैसा क्या करना है, लौटाना है, ठीक है। यहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, ध्यान से समझना। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर कैसे आया समझना। यहां का टोटल आ रहा है इसका 21100, इधर का जो टोटल आ रहा है 18,000 और 20,000 और 20,160। तो इसका मतलब ये डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड इसकी ज्यादा आ रही है। तो क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब इसको पैसा क्या करना है, लौटाना है। इसका ज्यादा है इसीलिए इसका क्रेडिट साइड ज्यादा बोल रहा है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। डिफरेंस निकाल लेंगे कितना आएगा, 21100। तो इसको अपन 940 लौटा देंगे, ठीक। बात समझ में आ गई। तो अपन ने एडजस्ट करा लिया 940 से। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में, एन के बारे में। तो देखो एन का देखो 15,000 और 825। अगर अपन इसके टोटल की बात करें तो यहां पे आ रहा है इसका 15,825, ठीक है।
अब इसके इधर की बात कर लेते, 12,000 और 1,000, 13,000, 13,120, समझना, ये आ रहा है 13,120, और इधर का इसका बैलेंस आ रहा है 15,825, तो इसको भी क्या करना है, लौटाना है। कितना डिफरेंस आ रहा है वो निकाल लेते हैं। 15,825 माइनस कराएंगे इसमें से 13,120, तो ये आएगा 2705, 2705, इसको भी लौटाना है। और टोटल इधर का कर देंगे 15,825, 15,825, इसका टोटल है 18,825। बोले पहले तो बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार दोबारा इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले बैलेंस लिखा, ठीक है, और रिवैल्यूएशन का जो लॉस था वो ट्रांसफर करा। उसके बाद देखा बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट लॉस तो नहीं है, देखा जनरल रिजर्व एक प्रॉफिट है जो कि अपन ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बात समझ आ गई? फिर गुडविल का एडजस्टमेंट करा, 10,000 की गुडविल थी, उसमें पी की गुडविल निकाली, 10,000 3/10 इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3,000। इसको देगा कौन? तो अपन को पता है जब से करते हुए आ रहे हैं कि जिसको गेन होगा वो देगा, तो हमने क्या करा, गेन रेशियो निकाला। गेन रेशियो यहाँ पे क्यों निकाला, उसका रीजन ये था कि हमारे पास ओल्ड रेशियो भी था और हमारे पास न्यू रेशियो भी था, इसलिए निकाला। नहीं होता तो अपन को पता है जो वो पुराना रेशियो होता है वही गेनिंग होता है, वही न्यू होता है, तो वहां निकालने की जरूरत नहीं होती। तो यहां पे निकाला 2:1 आ गया, तो 2:1 में 3,000 की गुडविल को दी गई है पी को। आगे गाने समय यानी 2 हिस्सा तो देगा आर और 1 देगा एन। एंट्री पोस्ट करी, आर्स कैपिटल अकाउंट डियर, एन के कैपिटल अकाउंट डियर टू पी, तो बाई आर बाई एन में पी में ट्रांसफर कर दिया और 2 पी लिख के अपने किस में दे दिया, आर में और एन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? इन्होंने बोला कि पी का जो अमाउंट है उसको लोन में ट्रांसफर करना, उसी कैपिटल का लिख दिया, ये रहा। ठीक है, तो हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया, टोटल 18,825 लेस करा के 18,705 इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। दैट्स इट। अब पॉइंट किस लिए करा रहे थे इस क्वेश्चन को, ये कराया गया था कैपिटल का एडजस्टमेंट ऑफ फर्स्ट, जहां पे कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, मतलब आपको 30,000 की कैपिटल मेंटेन करनी है। कौन कौन को मेंटेन करनी है, आर को और एन को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा 3:2, एडजस्ट कर दी, ये बैलेंस लिख दिए 18,000 और 12,000, इतना इनको कैरेट डाउन रखना है, मतलब बैलेंस मेंटेन करना है इतना। बात समझ आ गई? डिफरेंसेस से देख लिया, डिफरेंसेस में दोनों इधर ही साइड आ रहे हैं, मतलब इनका सीआर बैलेंस ज्यादा है और इनका डीआर कम है, तो इनको पैसा लौटाना है। 940 इसको लौटा देंगे, 2705 इसको लौटा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये है इसका एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन होगी तो ये रहा। ठीक, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है, कोई समस्या? अब जरा इसको देखते हैं, अब इसकी बनाएंगे अपन बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैलेंसेस लिख लीजिए, एक बार बता देना, 18,705 का और ये दोनों। ठीक है, अब इसका अपन बनाएंगे बैलेंस शीट। तो एक बार लिख लेते हैं, पीज का लोन कितना दे रखा है, पीज लोन 18,705, कैपिटल का जो बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है 18,000 और 12,000, और जो कैश लौटाया गया है 940 और 2705। ठीक है, अब जरा देखो आप, अब इसका एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं तो आपको और भी समझ में आता है। अब देखो बैलेंस शीट, और ध्यान रखना बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको ओल्ड बैलेंस शीट से कंपैरिजन करते हैं नहीं, मिलान करते हुए चलना है। लायबिलिटीज, अमाउंट, देन असेट्स, देन अमाउंट। ठीक है, सुनो सर, सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ बीपी, और अपन को पता है कि अपन ने बीपी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, बीपी अपन को एज इट इज लिखना पड़ेगा 6250। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है अच्छे से? उसके सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं था, अपने को एज इट इज लिखना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 का। ठीक है, उसके बाद अपन चलते जनरल रिजर्व पर, तो जनरल रिजर्व तो अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, उसके कैपिटल का बैलेंस अपन बाद में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन लिखेंगे पीज लोन। ठीक है, पीज लोन था 18,705 का। ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद अपने को देखो यहां पे पॉइंट लिख रखा था प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, 265 का तो लायबिलिटी अपनी, तो यहां पे आएगा प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। ठीक है, ये आएगा 265 का, तो देखो अपन ने ये भी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, अब बात कर लेते हैं कैपिटल के बारे में। तो देखो कैपिटल में दो पार्टनर रह गए, क्योंकि पी तो रिटायर हो गया, अब रह गए आर और एन। तो आर की जो कैपिटल है वो था 18,000 और एन की जो कैपिटल है वो दे रखी है 12,000, क्योंकि ये फर्म पे पहले से ऑलरेडी अपन को कैपिटल दे रखी थी, 30,000 मेंटेन करनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दी, यहां लिख दिया 30,000। यहां तक बात समझ में आ गई? उसके बाद अब आ जाते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग पे। तो जरा देखना, फैक्ट्री बिल्डिंग,
अगर तुम लोग बैलेंस शीट को इस तरीके से करोगे ना, ओल्ड से न्यू बनाओगे, तो बैलेंस शीट कभी गलत नहीं होगी। फैक्ट्री बिल देगा 12,000 का है, अपने को पता है यहाँ पे 12% से बोला था इंक्रीज करना है, तो अपन ने रिवॉल्यूशन में डाल दिया था। तो अभी अपन इसको ऐड करेंगे, 12,000 इंटू 12%, इसका 1440 आया था, टोटल आएगा 13,440, यानी 1440 ऐड कर दिया। ठीक है, कितने में ऐड कर दिया? 12,000। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। अब बात कर लेते हैं जी डेटर के बारे में। तो देखो डेटर तो अपने को 10,500 के तो दे ही रखे, 500 का पीवीडी तो पहले से बना हुआ था, 25 का और बनाया था, तो लेस करेंगे पीवीडी टोटल 525 का। ठीक है, 525 का 10,500 माइनस 525, तो ये आएगा आपका 9975 के आ जाएंगे डेटा। ठीक है, 2 पॉइंट कंप्लीट। जो बीआर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो बीआर को अपन एज इट इज लिख देंगे 7,000। ठीक है, उसके बाद अपन को पता है स्टॉक अपना डिक्रीज हुआ था, तो देखो स्टॉक का लिए पॉइंट नंबर फर्स्ट दे रखा था, रिड्यूस बाय 10%, तो अपन ने डाला था ना उसका 1550 रुपए, तो माइनस करना पड़ेगा, यानी 15,500 में से 1550 अपन माइनस करेंगे, तो ये आएगा 13,950। ठीक है, ये अपना स्टॉक हो गया। स्टॉक के बारे में बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी आती है उसके बाद, तो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं थी, तो इसको अपन एज इट इज लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी। इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो लिख दिया अपन ने 11,500। उसके बाद अपना दे रखा बैलेंस बैंक का, तो जरा देखना बैंक का ब्रैकेट बनाया, पहले से था 13,000। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, पहले से 13,000 था, अपन ने कितना कितना अमाउंट लौटा है, एक तो 940 तो लौटा दिया अपन ने इसको आर को, और एन को लौटा है 2705 रुपए। ठीक है, ये माइनस होंगे इसमें से 940 और 2705, ये माइनस कर दिया अपन ने। बात समझ आ रही है, 13,000 था, 940 तो इसको लौटा दिए और 2705 इसको लौटा दिया। अभी आता ना बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में टू बैंक, वो तो अपन ने क्या करा, 13,000 माइनस करेंगे इसमें से 940 और माइनस करेंगे इसमें से 2705, तो ये आ गया आपका 9355। ठीक है, और इसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। देखो स्टॉक का, फैक्ट्री बिल्डिंग का कर दिया, पीवीडी का कर दिया, लीगल चार्जेस का कर दिया, गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, कैपिटल का एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है, पार्टनर का जो लोन था उसको लिख दिया। अपन एक बार इसका बैलेंस शीट का टोटल करते, आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो 6250 प्लस करेंगे इसमें 10,000, प्लस करेंगे इसमें 18705, इसमें ऐड करेंगे अपन 265 और इसमें अपन ऐड करेंगे 30,000, तो ये आ रहा है 65,220, 65,220 आ रही है। एक बार देख लेते हैं असेट साइड का कितना आ रहा है, 13,440 प्लस करेंगे 9975 प्लस करेंगे 7,000 प्लस करेंगे 13,950 प्लस करेंगे इसमें से 11,500 प्लस करेंगे 9355, तो ये आ गया आपका 65,220, तो इसका भी टोटल आपका 65,220 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसमें अपन ने सबसे पहले क्या करा, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया, उसके बाद अपन ने इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और फिर उसमें बनाई बैलेंस शीट। क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था, एडजस्टमेंट चल रहा है कैपिटल का, 3 टाइप से एडजस्टमेंट होता है। पहला, ऑलरेडी क्वेश्चन में कैपिटल के बनू दे रखा है, ये 30,000 की कैपिटल है, इसका अपन ने एडजस्टमेंट करा, पहला पॉइंट। लेकिन इसमें एक चीज और याद रखनी चाहिए, जब तक क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो एडजस्टमेंट कैश बैंक से होता है। ठीक है, और अगर वो बोलेंगे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो अपन करंट अकाउंट से उसको एडजस्टमेंट करते। ठीक है, दूसरा, इसके बाद इसमें दे रखा था जो पार्टनर रिटायर हुआ है, यानी पी रिटायर हुआ, तो इन्होंने बोल दिया वैसे तो ये जो बोलेगा वो तो करेंगे, अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो अपने को पता है लोन में ट्रांसफर करते हैं, तो इसने यहाँ पे बोल दिया कि पी की कैपिटल का अकाउंट को अपन को कहां ट्रांसफर करना है, लोन में, तो अपन ने पीस लोन लिख दिया 18,705 का। बात समझ में आ गई, कैपिटल का एडजस्टमेंट करा दिया, मेंटेन करनी है इसको 18,000 और 12,000 रुपए, कौन कौन को, आर को और एन को, कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू में 3:2 में, और जो भी डिफरेंसेस आए वो अपन ने पेमेंट करा दिया, एक का आया था 940 और एक का 2705, इनका रिटर्न कर दिया। आई होप कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये था पहला एडजस्टमेंट जिसमें कि कैपिटल ऑलरेडी आपको गिवन है।